हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक झोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइज, जैसे कि आप लोग ने कल का व्लॉग तो देखे रहेंगे कि सुफियान को इमरजेंसी में जाना पड़ा और मैं रात भर मिसबा के घर पर थी ताकि मैं अकेले तो जुहान को नहीं संभाल पाऊंगी। ऑब्वियस सी बात है, वो भी बच्चा बीमार है, उसमें मुझे कोई ना कोई तो चाहिए साथ में। तो मिसबा ने बोली कि मेरे घर पर रुक जाओ, कोई मसला नहीं है। तो मैं मिसबा के यहाँ पर आई थी और इमरजेंसी आई थी गाइज, जो आप लोग इतने टाइम से हम लोग आपको व्लॉग में बोल रहे थे कि सरा दीदी की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। सुफियान की खाला जो लगते अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया। तो वो चीज़ के बारे में हम लोग रात भर थोड़ा, सुफियान भी डिस्टर्ब थे, मैं भी डिस्टर्ब थी, तो मैंने कुछ ऐसा व्लॉग खास बनाई नहीं। बट जुहान ने रात भर बहुत ज़्यादा मतलब क्रैंकी बिहेव करा था, बार बार फीवर चढ़ रही थी। क्योंकि उसको फीवर इसलिए भी चढ़ सकती है बिकॉज वो जुहान को सुफियान के गोद में सोने की आदत है। इसके लिए मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे वहाँ पर सब लोग ने मना किया कि जुहान को अभी मत लेकर आओ फिलहाल, बिकॉज जुहान की भी तबीयत खराब है। जुहान को अभी अटेंशन की ज़रूरत है। एक बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं ऐसी जगह जाओ तो ऑब्वियसली आपको होता है कि नहीं मैं भी कुछ हेल्प करूँ, मैं भी कुछ हेल्प करूँ। तो वो नेचर है मेरा, सबको पता है। तो उसकी वजह से मेरे को सपने बनाया कि नहीं जुहान के ऊपर ध्यान रखो, इधर ही रहो, चाहिए तो 2-3 दिन बाद आ जाना, जब थोड़ा सा माहौल सेटल हो जाएगा तब जुहान को लेकर आना। तो इंशाल्लाह अभी तो सुफियान उधर ही है फिलहाल, तो वो आएंगे तो कल हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे। तो कल रात में हुआ इंसिडेंट, उसको लेके बहुत मतलब हम लोग पूरे घर वाले हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि कभी ना कभी होने वाला है। पर बोलते हैं ना कि इतनी जल्दी हो जाएगा, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं था और सबको एकदम डिप्रेशन हो गया कि ये क्या हो गया, एकदम सडनली हो गया। हमेशा वो हॉस्पिटल जाते थे तो वापस आते थे तो मोस्टली माशाल्लाह रिकवर होके आते थे, या तो फिर घर पर आके थोड़ा रिकवरी हो जाती थी उनकी। तो इस बार भी हम लोगों ने सोचे थे कि अभी डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल से एडमिट होके वापस रिटर्न होने वाले, तो अभी नॉर्मल रहेंगे, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बट जो चीज़ का जो वक्त होता है ना गाइस, अल्लाह पाक हर चीज़ के लिए एक वक्त लिख के रखते हैं। जैसे कि अगर किसी को औलाद होनी है तो उसको होके रहेगी, और अगर किसी की मौत आनी है तो उसको होकर रहेगी। तो उस पर तो इंसान का कंट्रोल नहीं है। बट मैं एक ही चीज़ हमेशा ये सोचती हूँ कि आप मियाँ बीवी की बात मैं बता लेती हूँ कि आप झगड़ा करते हो, सब कुछ करते हो, फिर आप 2-2 3 दिन बात नहीं करते, बट कभी आपने ये सोचे कि अल्लाह ना करे कुछ ऊपर नीचे हो गया तो ये झगड़ा तो यहीं रह जाने वाला है, आप तो याद करोगे ना फिर। तो इसके लिए हमेशा मैं और सुफियान भी हमेशा अंडरस्टैंडिंग रखते कि झगड़े को थोड़ा साइड में रख लेते, नॉर्मल हो जाते फौरन। मैं हमेशा हर किसी को यही एडवाइस करती हूँ कि गिले शिकवे किसी के लिए दिल में नहीं रखना चाहिए और अपने दिल से माफ़ कर दो। अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है, कुछ हो रहा है, आपको अगर उनसे बात नहीं करना है वो अलग बात है, बट आप अपने दिल से माफ़ कर दो ताकि उनको भी आगे जाके आसानी हो चीज़ों के लिए और आपको भी आसानी हो, आपके भी दिल पे बोझ ना हो। जोहान क्या हो गया? डैडा की याद आ रही है उसको, कल रात से कहीं डैडी की याद आ रही है। और जब जब वो वीडियो कॉल पे देख रहा है सुफियान को तो वो और रो रहा है गोद में। अरे बाप रे, कितना मिस कर रहा है अपने डैडी को, देखो। हाँ, डैडी आएंगे मम्मा, रात में अभी आएंगे मम्मा। दुबई दास्तान सुनो गाइस जुहान की। हाँ, कुछ बोलना है आपको? हाँ, बस इतना ही बोलना था। तो गाइस, कल की वीडियो के एंड में मैंने बोला कि हमारे घर में एक इमरजेंसी आ गई है। तो गाइस, मैं उसके बारे में अभी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ क्योंकि सुबह से मैं बात नहीं किया। सुबह से बहुत स्ट्रेसफुल था, हर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत ज़्यादा रो रहे थे सब लोग। और मैं भी सोचा कि नहीं, मैं भी आराम से, जब मैं ऐसा हो गया कि हाँ बस सब कुछ हो गया है, मैं घर पे आ चुका हूँ, सो के उठा हूँ और फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हूँ गाइस आप लोगों से शेयर करने के लिए कि हमारी लाइफ में क्या हुआ है। एक साइड तो गाइस जुहान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको बुखार कंटिन्यू आ रही है, उसको नहीं उतर रही है। और डॉक्टर ने भी दूसरा टेस्ट के लिए बोला, निदान आप लोग को बताई रहेगी या शायद बताएगी अभी, क्योंकि वो वहाँ पर बताने वाली है। यहाँ पर आइजल की भी तबीयत बहुत ख़राब है, उसको भी कंटिन्यू बुखार आ रही है, उससे भी आज सुबह मिला मैं आइजल से। सेकेंड चीज़ गाइस, हमारे घर में ऐसा लॉस हुआ है, मैं आप लोग को बता नहीं सकता कि घर का कोई बड़ा चला गया है गाइस, कोई बड़ा मतलब। हाँ गाइस, मेरी खाला का इंतकाल हो गया है गाइस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गाइस आप लोग प्लीज़ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना गाइस, ठीक है। वो मेरी मम्मी के ख़ानदान में
अभी तक सबसे बड़े थे मेरी नानी के बाद। मेरी नानी की फर्स्ट बेटी थी वो। मेरी मम्मी और उनकी बहनों के सर से एक बड़े का साया चला गया गाइस। तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही बड़ी बात है, मतलब इस उम्र में कि भाई एक बड़े का साया सर पे था। कुछ भी प्रॉब्लम होती सब लोग जाके बात करते थे, वहाँ पर अपनी दिल की बातें शेयर करते थे। सबका दिल हल्का होता था कि हाँ नहीं, कोई बड़ा सुन रहा है, कोई बड़ा सलाह दे रहा है। हालांकि उनकी आंखें चली गई थी, किसी दिन से गई थी, वो आप लोग को मैंने बता चुका प्रीवियस व्लॉग्स में। अगर नहीं पता तो गाइस मुझे कॉमेंट करना, मैं बताऊँगा आप लोगों को उनके साथ क्या हुआ था, इंतकाल कैसे हुआ। देखो गाइस, इंतकाल तो मतलब दुनिया में हर किसी का होना है, आपका भी होना है, मेरा भी होना है। हर हमारे आसपास जो है मखलूक, मतलब एवरी सोल शैल टेस्ट डेथ, मतलब हर रूह को मौत का मजा चखना है। ये चीज़ कुरान शरीफ में भी लिखी हुई है। तो हुआ यूँ कि उनकी तबीयत ना गाइस बहुत टाइम से ख़राब थी। ऐसा नहीं है कि उनका इलाज नहीं करा गया, उनका बहुत ज़्यादा इलाज कराया गया हर हॉस्पिटल में, हर डॉक्टर के पास। बट सब जगह से हम लोगों को ये बीमारी का जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों, क्या हुआ था ऐसा। सबसे पहले उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट करना चालू किए। पहले नायर में एडमिट किए, फिर साबू सिद्दीक में एडमिट किए, फिर नूर में एडमिट किए, फिर नायर में एडमिट किए, और फिर ऐसा 2-3 करके हॉस्पिटल्स में एडमिट किए, घर पे दवाइयाँ खिलाए। तो डॉक्टर्स का कहना ये था कि इनका जो है वो ट्रीटमेंट हम ऑपरेशन से नहीं कर सकते। पहले तो ये बोलते थे, क्योंकि उनके पेट में ना गाइस सूजन आ गई थी, और उस सूजन की वजह से ना गाइस जो मेरे ख्याल से सुसु करने की जो थैली है उस पर चढ़ गई थी, जिसकी वजह से सुसु यूरिन नहीं हो रही थी बराबर। और सेकेंड चीज़, उनके पेट में इतनी सूजन थी कि वो कुछ खा भी नहीं पा रहे थे। मतलब पेट में इतना सूज गया था ना वो, कि उनके पेट में कुछ जा ही नहीं रहा था, वो बाहर फेंक दे रहे थे उस चीज़ को। पहले भी जब हॉस्पिटल्स में एडमिट किए तब भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स खाली दवाइयों पे दवाइयाँ, दवाइयों पे दवाइयाँ, दवाइयों पे दवाइयाँ खिला रहे। तो मेरी बहन जो है सना, वो उनकी मम्मी है, हाँ बिल्किस आंटी, आप लोग पहचानते हो बिल्किस आंटी को, जो व्लॉग में बहुत ही मस्ती मजाक करते थे हमारे साथ में। सना ने सोची कि क्यों ना अब मैं उनको घर पे लेके आऊँ, मैं घर पे इलाज करूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि अब ये यहाँ पे ठीक हो गए, इनकी पेट सूजन कम हो गई। उन लोगों ने हैवी डोजेस की दवा दी, जिसकी वजह से सूजन टेम्परेली कम हो गई। ठीक है, फिर वो लोग हॉस्पिटल लेके गए नायर में हॉस्पिटल में दिखाने जब लेके गए, उनकी तकलीफ बढ़ गई। तो सना ने लेके गई हॉस्पिटल में, सना ने नायर हॉस्पिटल में लेके गई। नायर हॉस्पिटल में सना को बोले कि इनका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सना ने बोली हाँ ठीक है, इमरजेंसी में ऑपरेशन कर दो, बस मेरी मम्मी ठीक हो जाए, मेरे को उतना ही चाहिए, मेरी मम्मी ठीक हो जाए। तो डॉक्टर ने बोले कि हाँ चलो ऑपरेशन का प्रोसीजर चालू कर दे। सब यहाँ भागने लगे। उसके बाद में आधे 1 घंटे बाद डॉक्टर आते बोलते कि इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बोले इनका खून बोले पतला है, अगर अभी हम लोग अभी ऑपरेशन करेंगे तो खून का फ्लो रुकेगा ही नहीं। तो डॉक्टर ने 3 दिन 4 दिन शिफ्ट कर दिया आगे। बताओ। तो गाइज अभी जस्ट हमारे डॉक्टर से बात हुई है, तो डॉक्टर ने बोले कि जोहान को कंटिन्यूसली फीवर इसलिए आ रहा होगा क्योंकि अगर कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स उसने पहले खाया रहेगा, जिसके वजह से उसकी बॉडी अभी ये सारी एंटीबायोटिक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसको रेजिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही। तो उसके लिए एक टेस्ट कराना पड़ेगा, स्टूल टेस्ट, जो कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, ताकि उससे पता चले कि एक्चुअली में जो मेडिसिन दे रहे हैं वो उसके पेट में जो इन्फेक्शन है उस पर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, चेंज करना चाहिए, कुछ और ऑल्टरनेटिव्स करना चाहिए कि नहीं। तो अभी बस उसी के लिए मैंने डायग्नोसिस में कॉल की थी। तो उन लोगों ने बोले कि 2 बजे तक कल सेंटर खुला रहेगा, बिकॉज कल संडे है और आज जोहान ने तो पॉटी कर चुका है और जोहान दिन में अब सिर्फ 1 बार ही कर रहा है। तो पता नहीं कि अब बाद में करेगा नहीं करेगा, तो उसकी पॉटी वहाँ पे मतलब कल हम लोग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे टेस्ट के लिए। बहुत सारी चीज़ें चल रही है गाइस, एक साथ सब चीज़ आ गई है, बहुत अलग सा लग रहा है सब कुछ, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह हमेशा साथ देते हैं और अल्लाह हमेशा बेहतरी के लिए ही चीज़ें करते हैं। फिर 3-4 दिन तक उनको हॉस्पिटल में रखे। तो वहाँ पर है ना गाइस, उनको समझ में आ गया था कि अब वो ज़िंदा नहीं रहने वाले, क्योंकि उनका ये आखिरी टाइम चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिम्मत हार गए। वो है ना कुछ बातें भूलने लग गए, वो थोड़ा उनकी ज़बान थोड़ी रड़खड़ाने लग गई। मतलब समझ में आता ना जब इंसान सकरात में होता है, जब उनको पता चल जाता है थोड़ा टाइम पहले ही कि भाई अब उनकी मौत आने वाली है, मलिकुल मौत आने वाला है उनको लेने के लिए, तो इंसान की याददाश्त और इंसान का जो जहन है वो ऑटोमेटिकली भूलने लग जाता है। ठीक है, तो मेरी मम्मी लोग ने बोले कि अभी डॉक्टर ऑपरेशन यहाँ पे नहीं करने वाला है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ऑपरेशन करेंगे तो कुछ सीरियस हो सकता है, तो इससे बेटर है कि हम लोग घर पे लेके आ जाते। तो हम लोग घर पे लेके आए कैसा कैसा करके। तो घर पे आते ही उन्होंने ना गाइस ब्लड की वॉमिटिंग करना चालू कर दी है। और ब्लड की वॉमिटिंग ऐसी वैसी भी नहीं गाइस, इतनी बुरी वॉमिटिंग की कि पूरा है ना गाइस, पूरा अपन स्पिट कैसा करते वैसा हो रहा था पूरा। तो मम्मी लोग सब डर गए। मम्मी लोग ने फिर और बड़े डॉक्टर्स को फ़ोन लगाए। डॉक्टर्स ने बोले कि अभी इनको हॉस्पिटल लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तब होता है जब इंसान की आखिरी सांसें चल रही हो, इंसान के अंदर के जो सारे ऑर्गन्स है वो ख़राब हो गए हो, क्योंकि मे भी हो सकता है जो पेट पे सूजन चढ़ी हो जिसकी वजह से फिल्टरेशन नहीं हो रहा हो बॉडी में, दूसरे ऑर्गन्स भी गाइस ख़राब होना चालू हो गए थे उनके। तो डॉक्टर्स ने बोले कि अभी इनके पास 1-2 घंटा ही है, आप लोग उनके साथ रहो, बात करो,
उनकी आखिरी सांसें चली। तो वो जब सकरात में आए थे, मम्मी ने मुझे तभी फ़ोन किया कि बेटा तू यहाँ पर आता है तो आ जा, क्योंकि बिल्किस आंटी को कुछ हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं फ़ौरन निकल गया गाइस वहाँ से, घर से। जैसे ही मैं घर से निकला, मैं वाशी पहुँचा, इतने मम्मी का फ़ोन आया कि बिल्किस आंटी का इंतकाल हो गया गाइस। मतलब मैं आखिरी उनकी जो सांसें चल रही थी गाइस, उनसे भी मैं नहीं मिल पाया। बट जाने के पहले मैं उनके साथ बहुत अच्छे से बात किया था, मैं उनसे हॉस्पिटल में मिलने गया था। बट गाइस देखो ये सब बताने का मेरा रीज़न ये है कि आप लोग उनकी मग़फ़िरत की दुआ करिए, और आपके घर में भी कोई अगर बड़ा बुज़ुर्ग है गाइस, तो आप लोग उनकी फ़िलहाल इज़्ज़त कर ले, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। बुज़ुर्ग क्या गाइस, आप लोग हर एज वालों की इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि आज की तारीख में किसी का भी भरोसा नहीं है। जवान लोग भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियाँ चल रही है लोगों को, बहुत सारा मतलब दुनिया में हो रहा है गाइस। में भी हो सकता है क़यामत के आसार हो, इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है जो भी हमारी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हमारे हुजूर ने बताया कि ये सब होगा क़यामत के पहले। तो वो सब चीज़ें हो रही है गाइस। तो प्लीज़ आप लोग भी सबके लिए दुआ करिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए, उनको जन्नत में आला से आला ऊंचा मकाम अता फरमाए गाइस अल्लाह, और उनकी कब्र में ठंडक नसीब अता फरमाए, और उनको जन्नत के बागों में से एक बाग अता फरमाए गाइस। आप लोग प्लीज़ दुआ करना उनके लिए। जैसा अच्छा वक्त नहीं रहता वैसा बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। हाँ, जल्दी से निकल जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं निकल चुका हूँ घर के लिए बॉम्बे से। मैं सना के घर पे गया था, सना से मिलने और थोड़ा बहुत हाल चाल पूछने गया था कि अभी सब ठीक है कि नहीं। तो वहाँ जाके पता चला कि कल है कुरान खानी। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। निदा को मैंने फ़ोन किया तो निदा ने बोली जोहान बहुत ज़्यादा अपसेट है सुबह से मेरे लिए कि डैडी नहीं है। तभी मैं जाऊँगा, जोहान को सरप्राइज़ दूंगा। और फिर निदा को मैं बोलता हूँ कैमरा चालू रखे, जैसे मैं बाहर आऊँगा और आप लोगों को रिएक्शन दिखाएंगे जोहान का कि वो कैसा रिएक्ट करता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उससे मिलने के लिए। लेट्स सी। इधर पकड़ो, आ जाओ, इधर अच्छा आ जाओ चलो। वो तुम आ जाओ कहाँ थे तुम सुफियान? आ गया। कितनी बात कर रहा तू फोन पे यार? एक तो स्कार्फ भी नहीं पहन कर रखा मैं जो व्लॉग ले सकूं। अरे मैं अम्मी से बात करी थी क्या है क्या नहीं हो रहा है। अभी मेरे को देख के ना चिढ़ाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उसको कब से पकड़ के खिला रही हूँ ना। आ गया जोहान। अब वो मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहता। जोहान, मम्मा बुला रहे थे। जोहान इधर आओ मेरे पास आओ। तुमको बहुत याद किया है सुफिया। मेरे को ऐसा लग रहा है उसको बुखार तुम्हारे वजह से आई है। तुमको याद कर करके उसको बुखार आई। कैसे रोया देखे? कैसे रोया ना। रखो मत उसको तुम कुछ भी करने के टाइम पे। हाँ, हम लोग निकले हैं बाहर जोहान की दवा लेने के लिए, जो कि कोई भी ऑलमोस्ट मेडिकल में मिल ही नहीं रही है। और मेरे ध्यान से ही उतर गया कि वो खत्म हो गई है। मैं सोची थी कि जब सुफियान आएंगे तो मैं उनको मैसेज कर दूंगी कि लेते हुए आना। ऐसी माँ है, बच्चे की दवा भूल गई। अरे यार मेरे को ऐसा था कि बस कुछ हो रहा था। मेरे को आज पूरा दिन मैं एकदम एंजाइटी में थी कि क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब एक अलग ही थॉट प्रोसेस में थी। तो मैंने बेवकूफ लोग 24/7 मेडिकल बनाते, अवेलेबल लिखा लेकिन बंद है। बताओ गाइस, यहाँ पे मेडिकल की बहुत किल्लत है, और जो मेडिकल में खुले हैं जो मेडिकल उसमें तो मिल ही नहीं रही दवा। तो सुफियान अकेले निकलने वाले थे, बट मैंने बोली कि चलो जोहान को भी थोड़ा लेके जाते हैं बाहर। ये यहाँ पे है मेडिकल, ताकि थोड़ा जोहान को भी अच्छा लगे बाहर निकल के। और आते साथ घुमा फिर सो गया। वो दवा नहीं मिली तो आज रात का एक डोज जोहान का स्किप हो जाएगा। मैं क्या सोच रही हूँ, थोड़ा सा अंदर रहेगा, पानी डाल के शेक करके पानी नहीं डालना है कभी भी दवा में, फिर दवा का पावर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो हिसाब से बनती है, mg के हिसाब से ml बनता है, समझे? कोई नहीं, एक तो एंटीबायोटिक पिया ना अभी। ठीक है अभी आज खाली रात का स्किप कर दो, और क्या कर सकते हैं अपन अभी। जब माँ ही ऐसी लापरवाह तो फिर क्या ही करेंगे, बोलो। बाप को बहुत परवाह थी। बाप तो है ही लापरवाह, बाप तो मुंह पे ही बोलता है कि भाई हमको समझ ही नहीं आता है, हम तो एकदम वो है, हम तो खुद की दवा नहीं पी पाते टाइम पे। मेरे को ट्रीटमेंट चालू मेरी मस्से की, मैं ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। गाइस मिलते हैं घर पर आपसे, इसकी कंप्लेंट्स कभी खत्म नहीं होगी जिंदगी में। गाइस हम लोग आ गए घर पे, और घर पे आके हम लोग सोचे कि जुबान को फटाफट सुला देते हैं, ताकि ज़्यादा देर वो ना जागेगा तो उसको ज़्यादा तकलीफ होगी, उससे बट जितना सोएगा उतनी देर रिकवर करेगा। तो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना, तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ दुआ करना। और जितने भी मरूम है जो इंतकाल हो गई जिन लोगों को, सबके लिए दुआ करना, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।